हेलो एवरीवन, मैं दीप्ति ट्विंस माँ केयर में आप सभी का स्वागत है। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। नीचे दिए गए बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। आज की थंबनेल देख के तो आपको पता चल ही गया होगा कि आज की टॉपिक क्या है और हम किस बारे में आज बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। दुनिया बहुत बड़ी है और आपने कहीं ना कहीं तो ये देखा होगा कि शादी के बाद 3-4 महीने में अगर किसी को कंसीव हो जाता है तो वो लोग प्रेगनेंसी के किसी भी स्टेज के बारे में उनको पता नहीं होता है कि इम्प्लांटेशन क्या होता है, ओव्यूलेशन क्या होता है, फर्टिलाइजेशन क्या होता है, ईटीसी जो भी होता है उनको उसके बारे में कुछ भी पता नहीं होता है। बस उनको ये पता होता है कि हमने रिलेशन रखा, कंसीव हो गया, प्रेगनेंसी हो गया। पर जिन लोगों को कंसीव नहीं होता वो लोग इसके बारे में जानने की बहुत कोशिश करते हैं कि आखिर हमें प्रेगनेंसी रुक क्यों नहीं रहा है, हमें कंसीव हो क्यों नहीं रहा है। पहले के ज़माने में ये फोन्स वगैरह नहीं होता था, तब हमारे बड़े ही हमारे बुजुर्ग हमें सलाह देते थे प्रेगनेंसी कैसे कंसीव करना है, कैसे एक साथ रिलेशनशिप में रहना है। कुछ ऐसे टिप्स देते थे जिनको हम फॉलो करके कंसीव कर लेते थे। पर अब क्या हो गया है, अब दुनिया बदलने लगी है, टेक्नोलॉजी बदलने लगा है, मोबाइल्स फ़ोन आ चुकी है, जिससे हम सर्च करके यानी कि जिस टॉपिक के बारे में आप सर्च करते हो वही टॉपिक आपके सामने आ जाता है। आप जब कई तरह की वीडियोस देखने लगते हो, आपके दिमाग में बार बार यही थिंकिंग आता है, आप वही सोचने लगते हो, आपके दिल और दिमाग में वही बिठा लेते हो। आपको क्या करना है उस टाइम, वीडियो देखना है, आपको नॉलेज गेन करना है, ठीक है। आपको उस चीज़ को अपने दिल और दिमाग में बिठाना नहीं है बिल्कुल भी। जब आप इस चीज़ को बार बार सोचने लगते हो कि हमें प्रेगनेंसी क्यों कंसीव नहीं हो रहा है, हमें प्रेगनेंसी कब कंसीव होगा, अगले महीने कंसीव हो जाए तो अच्छा हो जाएगा, इस महीने कंसीव हो जाएगा तो अच्छा हो जाएगा, ये सब जब आप सोचने लगते हो तब आप आपके शरीर को स्ट्रेस देते हो, आपके दिमाग को स्ट्रेस देते हो। उसकी वजह से क्या होता है, आपके हार्मोन्स बिगड़ जाते हैं, आपकी हार्मोन्स की संतुलन बिगड़ जाती है, जिसकी वजह से आपको प्रेगनेंसी कंसीव करने में और भी प्रॉब्लम आ जाता है। आप जब भी प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हो आपको स्ट्रेस बिल्कुल भी नहीं लेना है, स्ट्रेस फ्री रहना है। आप किसी जगह जाइए, किसी जगह घूमने जाइए, कुछ भी करिए, बट आपको स्ट्रेस बिल्कुल भी नहीं लेना है। क्योंकि अगर आप स्ट्रेस लेते हो, आपको अगर कंसीव हो भी जाएगा तो हो सकता है कि आपकी स्ट्रेस की वजह से आपका मिस अबॉर्शन हो जाए या फिर मिसकैरेज भी हो सकता है। इसी वजह से आप जब स्ट्रेस फ्री होके प्लानिंग करते हो, कंसीव करने की कोशिश करते हो, बेबी प्लानिंग करते हो, तब आपको कंसीव करने की चांस बहुत बढ़ जाता है। तो चलिए अब जान लेते हैं पीरियड्स के 21 दिन के बाद ऐसी कौन सी गलतियां हैं जो आपको उस टाइम नहीं करना चाहिए, जिससे कि आपको जल्दी से कंसीव हो जाए, आप जल्दी से माँ बन जाओ। अगर आपको बच्चा नहीं ठहर रहा है, प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो रहा है, तो आप इस गलती को कभी भी मत कीजिए। आपके ओव्यूलेशन के बाद आपको आपके पार्टनर के साथ कभी भी संबंध नहीं बनाना चाहिए। क्योंकि जब ओव्यूलेशन हो जाता है, ओव्यूलेशन के बाद इम्प्लांटेशन का प्रोसेस शुरू हो जाता है। 5 या 6 दिन बाद इम्प्लांटेशन का प्रोसेस शुरू हो जाता है। तब आपको आपके पार्टनर के साथ कभी भी संबंध नहीं बनाना है। क्योंकि आप अगर उस टाइम संबंध बनाते हो, तब अगर आपका इम्प्लांटेशन का प्रोसेस चल रहा होता है तो क्या हो सकता है, अगर रिलेशन रखते हो तब आपको क्रैम्प्स हो सकते हैं, क्रैम्पिंग्स, आपके पेट में क्रैम्पिंग्स हो सकते हैं, जिस वजह से आपका इम्प्लांटेशन फेल हो सकता है। इसी वजह से आपको पीरियड्स के 21 दिन के बाद ये भूल कर भी नहीं करना। ओव्यूलेशन के बाद क्या होता है, हमारे शरीर में बात का प्रकोप बढ़ने लगता है, धीरे धीरे करके वो बढ़ जाता है। इसी वजह से आपको ओव्यूलेशन के बाद कोई भी ऐसी गर्म चीज नहीं खाना है जिस वजह से आपका इम्प्लांटेशन में कोई प्रॉब्लम आए।
जैसे कि पाइनएप्पल हो गया, पपीता हो गया, लौंग वाटर हो गया। कई लोग कंसीव करने के लिए लौंग वाटर का भी यूज करते हैं। आपको ओव्यूलेशन के बाद लौंग वाटर भी बंद कर देना है, आपको लौंग भी उस टाइम नहीं लेना है। चलिए अब जान लेते हैं पीरियड्स के 21 दिन के बाद आपको कौन सा काम करना चाहिए और कौन सा काम नहीं करना चाहिए, जिससे कि आपकी इम्प्लांटेशन सक्सेसफुल हो और आपको जल्दी से प्रेगनेंसी कंसीव हो जाए। तो आपके जो रेगुलर काम होते हैं जिससे आपकी बॉडी यूज टू है, मतलब आपके घर में जो रेगुलर काम होता है आप करते आ रहे हैं, उसको आपको कभी भी स्किप नहीं करना है, उसको आप कर सकते हैं। बट आपको कोई भी नया काम, यानी कि जिससे आपकी बॉडी यूज टू नहीं है, कोई भी आप नया काम स्टार्ट करने जा रहे हो, उस काम को आपको थोड़ा अवॉइड करना चाहिए इस टाइम। जैसे कि भारी वजन उठाना हो गया, बहुत ज़्यादा कपड़े धोना हो गया, झुक कर कोई सामान उठाना हो गया, इस टाइप का काम आपको बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। आप लोग यही सोच रहे हैं ना कि इम्प्लांटेशन सक्सेसफुल करने के लिए आपको उस टाइम खाना क्या है? आपको ठंड तासीर की चीज़ लेना है, यानी कि आप किशमिश ले सकते हो, आप कुछ ड्राई फ्रूट्स भिगा के ले सकते हो, कुछ ठंडी चीज़ यानी कि आप गन्ने की जूस पी सकते हो, उस टाइम नारियल का पानी पी सकते हैं। आपको उस टाइम गोंद कतीरा का भी यूज करना चाहिए और सबसे इम्पोर्टेंट रागी। आपको उस टाइम, आपके इम्प्लांटेशन के टाइम आपको रागी का भी यूज करना चाहिए, क्योंकि रागी एक ठंड प्रकृति का होता है, जिसकी वजह से आपकी बॉडी का जो पित्त होता है वो कम होगा और आपकी स्ट्रेस लेवल को भी वो कम करेगा। यानी कि आप अगर स्ट्रेस लेते हो तो आपका इम्प्लांटेशन सही से नहीं हो पाएगा। प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए आपका एक पॉजिटिव माइंड होना बहुत ही ज़रूरी है और आपका मन में विश्वास रखना बहुत ही ज़रूरी है। मन अगर अच्छा रहेगा तो आपके साथ सब कुछ पॉजिटिव होगा, और आपका अगर मन ही अच्छा नहीं रहेगा, मन को ठीक रखने के लिए आपको कुछ व्यायाम करना चाहिए, कुछ एक्सरसाइज करना चाहिए। मन से अच्छी दवाई इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। अगर आपने अपने आप से ये कह दिया कि मैं एक माँ बनूंगी, मुझे कंसीव ज़रूर होगा और मैं कंसीव करके रहूंगी, तो उससे बड़ी दवाई और आपके लिए कुछ भी नहीं हो सकता इस दुनिया में। चाहे आप कुछ भी मेडिसिन खा लीजिए, पर आपका अगर मन सही नहीं रहेगा तो उस दवाई का असर भी आपके ऊपर उतना ज़्यादा नहीं होगा। इसी वजह से आप जितना खुश रहोगे, जितना हैप्पी रहोगे, उतने ही आपके प्रेगनेंसी के चांस बढ़ते जाएंगे। तो आपको कुछ और भी टिप्स दूंगी मैं, जिनसे कि आप आपके इम्प्लांटेशन को सक्सेसफुल करा सकती हैं। आपको जब भी टाइम मिले आप इस प्राणायाम को करने की कोशिश कीजिए, ताकि आपकी इम्प्लांटेशन सक्सेसफुल होने में ये आपकी मदद कर सके। शीतली, नंबर 2 नाड़ी शोधासन, नंबर 3 मेडिटेशन, ये आपकी इम्प्लांटेशन में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगा। कुछ ऐसे एक्सरसाइज जो आपकी ओव्यूलेशन होने में बहुत ज़्यादा मदद करेंगे, आपकी एब्डोमिनल प्रेशर को बढ़ाएंगे, ताकि आपका एग सही समय पर रप्चर हो और आपको ओव्यूलेशन सही समय पर हो। नंबर 1 कपालभाति, नंबर 2 अनुलोम विलोम, नंबर 3 चक्की कोणासन, नंबर 4 बटरफ्लाई, नंबर 5 सूर्य नमस्कार। आपको इन सारे एक्सरसाइज को ओव्यूलेशन तक ही करना है, उसके बाद आपको ये सारे एक्सरसाइज नहीं करना। मैंने जो आपको पहले बताया था इम्प्लांटेशन का प्राणायाम, वो ही आपको उस टाइम फॉलो करना है।